ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 9 जुलाई 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने वाला अर्थात तकदीर बनाने वाला एक बाप है। तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने वाला अर्थात तकदीर बनाने वाला एक बाप है, जो तुम्हें नॉलेज देकर तकदीरवान बनाते हैं। जो तुम्हें नॉलेज देकर तकदीरवान बनाते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने वाला। बिगड़ी को सुधारने वाला, बिगड़ी हुई है ना, क्या बिगड़ी है? तकदीर। तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने वाला अर्थात तकदीर बनाने वाला एक बाप है, जो तुम्हें नॉलेज देकर तकदीरवान बनाते हैं। ये जो नॉलेज हमें मिल रही है, इससे हमारी तकदीर बनेगी। तो जो तुम्हें नॉलेज मिल रही है, इससे तकदीर बनती है और तकदीरवान बनते हैं। पर देने वाला कौन? एक बाबा, जो हमें ये नॉलेज दे रहे हैं, जिससे हमारी बिगड़ी हुई माना तकदीर सुधर सके, बन सके। तो बिगड़ी को बनाने वाला कौन? एक बाबा। आज का प्रश्न, तुम बच्चों की इस रूहानी भट्टी का एक कायदा कौन सा है? तुम बच्चों की इस रूहानी भट्टी का एक कायदा कौन सा है? माना एक नियम है तुम्हारी इस रूहानी भट्टी का, वो कौन सा है? अब आप रूहानी भट्टी में बैठे हो, माना योग कर रहे हो, भट्टी चल रही हो, तो उसका एक कायदा है क्या? माना एक कायदा है तुम्हारी इस रूहानी भट्टी का। उत्तर, रूहानी भट्टी में अर्थात याद की यात्रा में बैठने वालों को, जैसे आप नुमा शाम करते हो, अमृत वेला करते हो, कभी कोई भट्टी रखते हो, तो उसका कोई कायदा होता है। तो क्या करना होता है? जो बैठे हैं, तो रूहानी भट्टी में अर्थात याद की यात्रा में बैठने वालों को कभी भी इधर उधर के ख्यालात नहीं चलाने हैं। इधर उधर के ख्यालात नहीं चलाने हैं। एक बाप को याद करना है। अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है, तो झुटका खाते रहेंगे। अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है, तो झुटका खाते रहेंगे, उबासी देंगे। इससे वायुमंडल खराब होता है। अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है, तो झुटका खाते रहेंगे, उबासी देंगे। इससे वायुमंडल खराब होता है, अपना ही नुकसान करते हैं। अपना ही नुकसान करते हैं। तो तुम बच्चों की इस रूहानी भट्टी का एक कायदा कौन सा है? उत्तर, रूहानी भट्टी में अर्थात याद की यात्रा में बैठने वालों को कभी भी इधर उधर के ख्यालात नहीं चलाने हैं। एक बाप को याद करना है। अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है, तो झुटका खाते रहेंगे, उबासी देंगे। इससे वायुमंडल खराब होता है, अपना ही नुकसान करते हैं। माना आप याद की यात्रा में बैठे हैं और यात्रा ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं?
बुद्धि जरूर इधर उधर कहीं तो जाएगी, और अपने ऊपर चेकिंग ही नहीं है तो फिर कंट्रोल कैसे करेंगे? और जब कंट्रोल ही नहीं करेंगे तो झुटका आएगा, उबासी देंगे, तो वायुमंडल को खराब किया है, और वायुमंडल को खराब किया इसका दोष तो आपके ऊपर आएगा, क्योंकि बैठे कहाँ हो? रूहानी भट्टी में बैठे हो, याद की यात्रा कर रहे हो, वायुमंडल बनाने के निमित्त हो, पर बने हुए वायुमंडल को बिगाड़ रहे हो तो नुकसान तो होगा, तो अपना ही नुकसान कर लेंगे। आज का गीत है दिल का सहारा टूट ना जाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के 2 अक्षर सुने, गीत के 2 अक्षर सुने। बच्चों को सावधानी मिलती है। इस समय जो भी है सबकी तकदीर बिगड़ी हुई है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। तुम्हारी अब बिगड़ी से सुधर रही है। बाप को कहा ही जाता है तकदीर बनाने वाला। तुम जानते हो शिव बाबा कितना मीठा है। बाबा अक्षर बड़ा मीठा है। बाप से सब आत्माओं को वर्षा मिलता है। लौकिक बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है, बच्ची को नहीं। यहां बच्चा व बच्ची सब वर्षे के हकदार हैं। बाप पढ़ाते हैं आत्माओं को, अर्थात अपने बच्चों को। आत्मा समझती है हम सब ब्रदर्स हैं, बरोबर ब्रदरहुड कहा जाता है ना। एक भगवान के बच्चे हैं, फिर इतना लड़ते झगड़ते क्यों? एक भगवान के बच्चे हैं, फिर इतना लड़ते झगड़ते क्यों? सब आपस में लड़ते ही रहते हैं। अनेक धर्म, अनेक मत है, और मुख्य बात तो रावण राज्य में लड़ाई ही चलती है, क्योंकि विकारों की प्रवेशता है। काम विकार पर भी कितना लड़ाई झगड़ा होता है। ऐसे बहुत राजाओं ने लड़ाई की है। काम के लिए बहुत लड़ते हैं, कितने खुश होते हैं। कोई के साथ दिल होती है तो मार भी देते हैं। काम महाशत्रु है। क्रोध वाले को तो क्रोधी ही कहेंगे, लोभ वाले को लोभी कहेंगे, लेकिन जो कामी हैं उनके बहुत नाम रखे हुए हैं। इसीलिए कहा जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। शास्त्रों में अमृत नाम लिख दिया है। अब दिखाते हैं, सागर मंथन किया तो अमृत निकला। कलश लक्ष्मी को दिया। कितनी कहानियां हैं। इसमें भी बड़े से बड़ी बात है सर्वव्यापी की। गीता का भगवान कौन और पतित पावन कौन? प्रदर्शनी में मुख्य इन्हीं चित्रों पर समझाया जाता है। पतित पावन ज्ञान का सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं, वह पानी की नदी व सागर। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाई जाती हैं। बाप बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुमको किसने पावन बनाया? बिगड़ी को सुधारने वाला कौन है? वे पतित पावन कब आते हैं? यह खेल कैसे बना हुआ है? कोई भी नहीं जानते। बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, पीसफुल। गाया भी जाता है बिगड़ी को बनाने वाला एक। ये तो समझने में आता है, ये तो समझने में आता है। बरोबर रावण हमारी बिगाड़ते हैं। ये बात समझ में आती है कि रावण के संग की वजह से हमारी बिगड़ी है। राम के संग माना शिव बाबा के साथ रहने से हम संवरेंगे। तो रावण हमारी बिगाड़ते हैं। ये खेल है हार जीत का। रावण को भी तुम जानते हो, जिसको भारतवासी वर्ष वर्ष जलाते हैं। ये भारत का दुश्मन है। भारत में ही हर वर्ष जलाते हैं। उनसे पूछो कब से जलाते आए हो, तो कहेंगे यह तो अनादि चला आता है, जब से सृष्टि शुरू होती है। अब शास्त्रों में तो जो पढ़ा सत सत करते आते हैं। मुख्य भूल है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। बाप यह नहीं कहते कि यह किसकी भूल है। यह ड्रामा में नूंद है। हार जीत का खेल है। माया से हारे हार, माया से जीते जीत।
माया से कैसे हार खाते हैं वह भी समझाया जाता है। पूरा आधा कल्प रावण राज्य चलता है, एक सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश अपने समय पर एक्यूरेट चलते हैं। सत्युग में तो लंका होती ही नहीं, वह तो बुद्ध धर्म का खंड है। पढ़े लिखे की बुद्धि में रहता है, लंदन इस तरफ है, अमेरिका इस तरफ है। पढ़ाई से बुद्धि का ताला खुलता है, रोशनी आती है। इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। बुढ़ियां बहुत बातें समझ ना सके, अभी अमेरिका, लंदन, ये सब बातें तो उनको जल्दी से समझ नहीं आएंगी। अब बुढ़िया बहुत सारी बातें ऐसे समझ ही ना सके। अब उनको एक मुख्य बात धारण करनी है, जो ही अंत में काम आती है। मनुष्य शास्त्र तो बहुत पढ़ते हैं, पिछाड़ी में फिर भी एक अक्षर ही कह देते हैं ना, क्या, ये राम राम को। ऐसे नहीं कहते शास्त्र सुनाओ, वेद सुनाओ। लास्ट में क्या कहा जाता है, राम राम को। कोई नहीं कहे अब चलो शास्त्र सुनाओ, वेद सुनाओ। पिछाड़ी में कहेंगे राम को याद करो। जो जास्ती समय जिस चिंतन में रहते हैं, अंत में भी वह याद आ जाता है। कि जो जास्ती अपने जीवन काल में जिस चिंतन में रहते हैं, अंत में वही चीज याद आती है। इसलिए आप देखते हो बुजुर्गों को, अब आप उनको ज्ञान सुनाओ, उन्हें को भगवान को याद करो, अब सारी उम्र तो अपने बाल बच्चे, इसकी उसकी बातें ही याद रही हैं, वे तो संबंधी ही याद रहे हैं। लास्ट में उनको कहां से याद आ जाएगा भगवान। जिस चीज का चिंतन उनका सारी उम्र में चला है, वही उनको याद आता रहता है, वही उनकी स्मृति में फिक्स होता है। और बाकी सब बातें वो भूल जाते हैं। कौन हो भाई तुम, सब भूल जाएंगे। पड़ोस में भी कोई रहता होगा, उसको भी भूल जाएंगे। कौन हो, कहाँ से आए हो, कौन से शहर से हो, हम तो उस शहर से, सब भूल जाएंगे। बस याद रहेगा जिनका चिंतन वो सारे जीवन करते हैं, वही याद रहेंगे। अब आप अपना देख लो कि तुम्हारी बुद्धि में अभी किसका चिंतन रहता है। अब ये तो चलो बुजुर्गों की बात से आपको समझाने की कोशिश की कि उनका सारे जीवन उन्हीं चीजों का चिंतन रहा है, तो वो लास्ट में भी उसी को। लेकिन हमको भी लास्ट में वही चीज याद आनी है जिसका सारे दिन हमारा चिंतन रहता है। हमारा चिंतन किसकी तरफ है। इसीलिए तो बाबा बार बार कहते हैं याद की यात्रा करो, कि तुम्हारे को इतनी याद का अभ्यास हो कि लास्ट में भी मेरी याद आए, तो अंत मते सो गते हो जाए। तो पिछाड़ी में कहेंगे राम को याद करो। तो जो जास्ती समय जिस चिंतन में रहते हैं, अंत में भी वह याद आ जाता है। क्योंकि आप चाहेंगे कि भगवान को याद करें, लेकिन आपके चिंतन में जो है ना, लास्ट में वही आपकी स्मृति में चीजें आनी है। ये तो आप नेचुरली समझते हो। कभी कभी आपको बाबा की बड़ी याद आती है, बड़ी कशिश होती है, तो उस दिन आपका बहुत अच्छा योग लग जाता है। पर ये होता कभी कभी है। कभी कभी ऐसा एहसास होता है मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, फिर अगले दिन कोई और पैदा हो जाता है, वो आके आपका बन जाता है, बाबा दूसरा हो जाता है। तो ऐसा चलता है। तो जास्ती चिंतन जिन जिन बातों का आपके चित्त में चलता है, वही आपका फिर लास्ट में आपको याद आना है। अभी विनाश तो सबका होना है ना। ऐसा तो नहीं कि आपने यहाँ पे लिखवाया हुआ कि ये शरीर आपका सत्युग में भी साथ जाने वाला है, ऐसा तो नहीं है ना। इस शरीर तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, तो इस शरीर का तो विनाश होना ही है ना, ये तो सबका होना है। तुम जानते हो सब किसको याद करेंगे? तुम्हें ये पता है सब किसको याद करेंगे? कोई कृष्ण को, कोई अपने गुरु को याद करेंगे, कोई अपने देह के संबंधियों को याद करेंगे। देह को याद किया, खेल खल्लास। जहां देह याद आई, खेल खल्लास हो गया। या तुमको एक ही बात समझाई जाती है कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करते रहो। यहाँ आपको एक ही पाठ पक्का कराया जाता है कि लास्ट में भी आपको यही याद रहे कि आप हो कौन, देह या देही, कौन हो, आत्मा हो, शरीर हो। इसीलिए ये पाठ आपको रोज पक्का कराया जाता है। इस पॉइंट में देखो, आत्मा समझ, बाबा को याद करना है। माना अपने को आत्मा समझोगे तो बाबा की याद टिकेगी। कारण क्योंकि उनके पास तो शरीर है नहीं,
आप शरीर में हो और शरीर के साथ याद करने बैठोगे, याद ही नहीं आएगी, फिर शरीरधारी ही याद आएंगे। तो अपने को शरीर से न्यारा समझना होगा, तो वो न्यारा प्यारा दिखाई देगा, समझ भी आएगा, याद भी आएगा, उसकी बात सुनाई भी देगी, समझ भी आएगी। चार्ट रखो, चार्ट रखो कि हम कितना याद करते हैं। जितना याद करेंगे पावन होते जाएंगे। ये नहीं कि एक दिन चार्ट रखा दूसरे दिन ने रखा, आपकी अपनी उन्नति है। रखो चार्ट, कितना समय याद किया। ये नहीं कि आपने 2 घंटे बाबा के कमरे में लगाए, ये कोई याद करना नहीं है। आपको खुद अपने आप से पहले सच्चा होना पड़ेगा कि आप अगर 2 घंटे बैठे, उसमें याद कितनी रही और बुद्धिवार कितनी भटकी। अपने साथ सच्चाई सफाई के साथ चलोगे, तब तो बाप के साथ सच्चाई सफाई से रहोगे। जब तक आत्मा अपने साथ सच्ची नहीं होती, भगवान के साथ भी सच्ची नहीं हो सकती, क्योंकि उसे खुद ही पता नहीं है कि सच क्या होता है। वो अपने आप को ही मियाँ मिट्ठू बनाई जा रही है, और जब अपने को ही मियाँ मिट्ठू बनाएगी तो उसे कैसे समझ में आएगा कि भगवान क्या कह रहा है। इसलिए आत्मा का अपने साथ सच्चा होना बहुत जरूरी है कि अगर वो 1 घंटे याद में बैठी, तो उसे ये चार्ट में लिखना है कि कितना समय मेरी बुद्धि बाहर भटकी और कितना समय मुझे याद की यात्रा में मजा आया, कितना समय मैंने अपने आप को आत्मा। ये सारा चार्ट जो होता है अपने लिए लिखना होता है, अपनी उन्नति के लिए। किसी और को दिखा के आपको क्या मिलेगा? खुश हो जाएगा दूसरा कोई? ये तो आपकी अपनी उन्नति के लिए। तो चार्ट रखो कि हम कितना याद करते हैं। जितना याद करेंगे पावन बनते जाएंगे। ऐसे नहीं कि गंगा में स्नान करने से पावन बनेंगे, आत्मा की बात है ना। शरीर की बात होती वो तो सुबह शाम जाके गंगा में डुबकी लगा लेते, अगर शरीर की बात होती। पर ये जो पाप हुए हैं वो आत्मा से हुए हैं, शरीर तो सिर्फ आधार है। तो आत्मा पर लेप छेप लगा है ना, वो तो समझते हैं लेप छेप लगता ही नहीं है, आत्मा पर कुछ भी नहीं लगता है। आत्मा पर लगे हैं ना दाग, तो दाग भी तो आत्मा से उतारने पड़ेंगे। अब आत्मा पर लगे दाग तो परमात्मा के ये दाग जो उतरने वाले परमात्मा की याद से उतरेंगे। अब आत्मा पर लगे दाग परमात्मा की याद से उतरेंगे, शरीर पर लगे दाग पानी से उतर जाते हैं। आपके मुख पर मिट्टी लगी है तो आप किसका इस्तेमाल करते हो? याद की यात्रा का? हाँ, पानी का ना, क्योंकि वो मुंह पे लगा है। लेकिन आत्मा पर जो दाग लगे हैं, जिसकी वजह से आत्मा को भुगतना पड़ता है दुखों को, तो वो तो याद की यात्रा से ही होगा ना। तो चिंतन तो करना पड़ेगा। अब आत्मा याद की यात्रा ही नहीं करती, चिंतन ही नहीं करती, बाबा के साथ कंबाइंड नहीं रहती, इधर उधर बुद्धि भटकाती रहती है, तेरे मेरे में जाती रहती है। इसने ये किया, उसने वो किया, अपनी चेकिंग नहीं करती, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरे पे उंगली उठाती रहती है। अब यही सब जब आत्मा करती रहती है तो अपनी उन्नति कहां से करेगी? इसलिए चार्ट रखना जरूरी है। ओके, तो आत्मा की बात है ना, क्योंकि आत्मा ही तो पतित, आत्मा ही तो पावन बनती है ना। बाबा ने समझाया आत्मा एक स्टार बिंदी है, भृगुटी के बीच में रहती है। कहते हैं आत्मा स्टार अति सूक्ष्म है, तुम बच्चे ही इन बातों को समझ सकते हो। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूं। उन्होंने फिर कल्प अक्षर छोड़ युगे युगे अक्षर लिख दिया है। मैं कल्प में एक बार आता हूं, मैं कल्प कल्प आता हूं, मैं युगे युगे नहीं आता हूं। देखो, अक्षरों का फेरबदल होने से अर्थ ही बदल जाता है। तो मनुष्यों ने तो उल्टा समझ लिया है ना, युगे युगे, जबकि है क्या? कल्प कल्प। मैंने कहा है कि कल्प कल्प संगम युगे आता हूं, युगे युगे नहीं आता हूं, कल्प कल्प संगम युगे आता हूं। घोर अंधियारा और घोर सोजरे के संगम पर। मुझे सत्युग और त्रेता के संगम में भी नहीं आना है, ना त्रेता और द्वापर के, ना द्वापर और कलयुग के। जब बहुत अंधियारा है और सोजना होने वाला है, उसके बीच के संगम में आना है। वो है कलयुग का अंत और सत्युग की आदि। ये है वो समय जब मुझे आना है। माना अंधियारे से सोजरे की तरफ जब लेके जाना है तो ही तो मुझे आना है, क्योंकि मैं एक ही बार आकर सबको लेकर जाऊंगा ना। ऐसा थोड़ा आऊं भी और फिर वापस से अंधियारे में डाल दूं, उससे क्या फायदा?
बाकी युगे युगे आने की तो दरकार ही नहीं, सीढ़ी उतरते ही आते हैं। जब पूरे 84 जन्म की सीढ़ी उतरते हैं तब बाप आते हैं। ये ज्ञान सारी दुनिया के लिए है। सन्यासी लोग तो कह देते हैं इन्हों के चित्र सब कल्पना है, परंतु कल्पना की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। कल्पना से थोड़ा बनाए गए हैं। परमात्मा आते हैं, सुनाते हैं, समझाते हैं, बनवाते हैं। कल्पना की तो कोई बात ही नहीं है। यह सबको समझाया जाता है, नहीं तो मनुष्यों को कैसे पता पड़े, इसलिए ये चित्र बनाए गए हैं। यह प्रदर्शनी देश देशांतर में ढेर होती रहेगी। आप कहते हैं बहुत भारतवासी बच्चे हैं, है तो सब बच्चे ना, है तो सब बच्चे ना। अब अनेक धर्मों का ये झाड़ है, बाप बैठे समझाते हैं। ये सब काम चिता पर बैठे जल मरे हैं। सतयुग में जो पहले पहले आते हैं वही फिर पहले पहले द्वापर से लेकर काम अग्नि में जलते हैं, इसीलिए काले हो गए हैं। अब इस सब की सदगति होनी है, तुम निमित्त बनते हो, तुम्हारे पिछाड़ी सबकी सदगति होनी है। बाप कितना सहज रीति समझाते हैं। कहते हैं सिर्फ बाप को याद करो। अब आत्मा ने ही दुर्गति को पाया है। आत्मा पतित बनने से शरीर भी ऐसा मिलता है। आत्मा को पावन बनाने की युक्ति बाप बिल्कुल सहज बताते हैं। त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा का चित्र देख मनुष्य हाय हाय मचा देते हैं। अब त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा बाबा का चित्र देखते हैं तो हाय हाय मचा देते हैं। इनको ब्रह्मा क्यों कहते हो? अब ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है, यहां कहां से आया, ऐसे ऐसे बात करते हैं। ये दादा तो नामी ग्रामी था, अखबारों में सब जगह पड़ा था। एक जोहरी कहता है मैं श्री कृष्ण हूं, हमको 16,108 रानियां चाहिए। बड़ा हंगामा मच गया था भगाने का। अब एक एक से माथा कौन मारे, कैसे समझाएं एक एक को कि क्या अर्थ है, क्या रहस्य है। और इस तरह से तो बाप ने कहा नहीं, लेकिन क्या क्या बैठ बनाया। इतने ढेर मनुष्य हैं तो एक एक से माथा कैसे मारे, इतने ढेर मनुष्य हैं। आबू में भी कोई आते हैं तो उनको झट कहते हैं अरे ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते हो। जब आबू में कोई मिलने आते हैं ना तो सब उनको झट कहते हैं अरे तुम ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते हो, वे तो जादू कर देती हैं, स्त्री पुरुष को भाई बहन बना देती हैं, लंबी चौड़ी बात बताकर माथा खराब कर देते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे ज्ञान सागर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हो। वर्ल्ड ऑलमाइटी अर्थात सर्वशक्तिमान, सब वेदों शास्त्रों आदि को जानने वाला, बड़े विद्वान को भी अथॉरिटी कहते हैं, क्योंकि वह सब वेदों शास्त्रों आदि को पढ़ते हैं, फिर बनारस में जाकर टाइटल ले आते हैं, महा उपाध्याय, श्री श्री 108 सरस्वती, ये सब टाइटल्स वहां ही मिलते हैं बनारस में। जो बहुत होशियार होते हैं उनको बड़ा टाइटल मिलता है। अब शास्त्रों में जनक के लिए लिखा हुआ है, उसने कहा कि सच्चा ब्रह्म ज्ञान कोई हमको सुनाए। अब वह ब्रह्म ज्ञान तो है ही नहीं, बातें सारी यहाँ की है, कहानी बड़ी बना दी है। शंकर पार्वती की भी कहानी लिखी हुई है, कितनी कहानियां बैठ बनाई है। शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई और वास्तव में था शिव, उन्होंने फिर शंकर पार्वती का नाम दे दिया है। अब भागवत आदि में यह सब इस समय की बात है। फिर कहानी में बताते हैं उनको ख्याल आया राजा को ये ज्ञान जाकर दूं। अब बाप भी समझाते हैं राजाओं को जाकर ज्ञान दो, बाप ने भी ऐसा कहा। अब तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने, तुम्हारी राजधानी ही चट हो गई है। अब फिर सूर्यवंशी राजधानी लेना हो तो पुरुषार्थ करो। अब राजयोग सिखाने वाला बाबा आया हुआ है, फिर आकर बेद का स्वराज्य लो। राजाओं के पास भी बहुत चिट्ठियां जाती हैं, फिर उनको मिलती थोड़े ही है। बहुत सारे लोग उनको चिट्ठियां लिखते हैं राजाओं के पास, फिर उनको मिलती थोड़े ही है। उनके प्राइवेट सेक्रेटरी चिट्ठियां देखते हैं, कितनी चिट्ठियां फेंक देते हैं कि ये तो मतलब की नहीं, ऐसी चिट्ठियां कितनी तो फेंक देते हैं। कोई में ऐसी जरूरी बात होती है तो उनको दिखा देते हैं। कहते हैं अष्टावक्र ने जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति का साक्षात्कार कराया। ये भी अब है, यह भी अब है। अब बाप कितना अच्छी तरह बैठ तुमको समझाते हैं।
कितना अच्छी तरह बैठकर तुमको समझा। जो समझने वाले नहीं है वे यहाँ वहां देखते रहेंगे, उनको समझना नहीं है ना, वो यहाँ वहां ऐसे देखते रहेंगे। बाबा झट समझ जाते हैं, उनकी बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं है। बाबा चारों तरफ देखते भी हैं, सभी अच्छी तरह से सुनते हैं। बाबा चारों तरफ देखते हैं, ऐसे सभी अच्छी तरह से सुनते हैं। इनकी बुद्धि कहाँ भटकती रहती है, उबासी देती रहते हैं। बाबा जब चारों तरफ देखते हैं ना, सब कुछ पता चल जाता है। ऐसे नहीं कि बाबा देखते नहीं है, बाबा सब देखते हैं। तो बाबा चारों तरफ देखते भी हैं, सभी अच्छी तरह सुनते हैं। चारों तरफ देखते हैं बाबा, ये सभी अच्छी तरह से सुनते हैं। इनकी बुद्धि कहाँ भटकती रहती है, उबासी देते रहते हैं। ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा तो झुटके खाते रहेंगे, नुकसान हो जाता है। कराची में इन बच्चों की भट्टी थी, कोई झुटका खाता था तो फिर झट बाहर निकाला जाता था। तो कराची में ऐसे था कि अगर कोई झुटका खाता था या उबासी देता था तो बाहर निकलो, बाहर उठा दिया जाता। तो कराची में इन बच्चों की भट्टी थी, माना बाबा इशारा कर रहे थे दादियों की तरफ और उनकी कि इन बच्चों की भट्टी थी, क्योंकि अभी तो आबू में बैठे हैं। तो कराची में इन बच्चों की भट्टी थी, कोई झुटका खाता था ना तो फिर झट बाहर निकाला जाता था। अपने ही बैठते थे, बाहर का कोई आता ही नहीं था। शुरू में इन्हों का बड़ा पाठ चला, लंबी हिस्ट्री है, बड़ी लंबी हिस्ट्री है। शुरू में तो बच्चियां बहुत ध्यान में चली जाती थी, अभी तक भी कहते रहते हैं जादू है ना। वो जब ध्यान में चली जाती थी उसके बाद सब जगह ये फैल गया कि ये जादू है। परम पिता परमात्मा को जादूगर कहते हैं ना। शिव बाबा देखते हैं इनका बहुत प्रेम है तो देखने से ही झट ध्यान में चले जाते हैं। बैकुंठ तो भारतवासियों को बहुत प्यारा है, कोई मरता है तो भी कहते हैं बैकुंठवासी हुआ, स्वर्गवासी हुआ। अभी तो ये है ही नर्क, सब नर्कवासी हैं, तब तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग में तो कोई जाता ही नहीं है। अभी सिर्फ ये तुम जानते हो हम स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म ले नर्कवासी बन गए। अब फिर बाबा स्वर्गवासी बना रहे हैं। स्वर्ग में है राजधानी, राजधानी में बहुत पद है। पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनना है। तुम जानते हो ये मम्मा बाबा भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है फॉलो मदर फादर। जैसे ये पुरुषार्थ करते हैं तुम भी करो, ये भी याद में रहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। तुम बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, त्रिकालदर्शी बनो। तुमको इस सारे चक्र का ज्ञान है, इसमें तत्पर रहो, औरों को समझाते रहो। इस सर्विस में ही लगे रहेंगे तो और कोई धंधा आदि याद नहीं पड़ेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सतयुग में ऊंच पद पाने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है, उनके समान पुरुषार्थ करना है। सतयुग में ऊंच पद पाने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है, उनके समान पुरुषार्थ करना है, सेवा में तत्पर रहना, एकाग्र हो पढ़ाई करनी है। दूसरा पॉइंट, याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। और सच्चे चार्ट का मतलब है कि अपने को आत्मा समझकर आप कितना याद करते हो या कितना आपकी बुद्धि बाबा के साथ जुड़ी रहती है, ये आप जरूर चेक किया करो अगर 1 घंटे का योग भी कर रहे हो तो इसीलिए कहा याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, देह व देहधारियों को याद नहीं करना है। आज का वरदान, सदा साथीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले, सदा साथीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइंड हो। शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइंड भव। जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है, जब तक इस सृष्टि पर पार्ट है तब तक अलग नहीं हो सकते आत्मा और शरीर। ऐसे ही शिव और शक्ति दोनों का इतना ही गहरा संबंध है। जो सदा शिवमयी शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलते हैं
तो उनकी लगन में माया विघन डाल नहीं सकती। वे सदा साथीपन का और साक्षी स्टेज का अनुभव करते हैं। ऐसे अनुभव होता है जैसे कोई साकार में साथ हो। ये बार बार बाबा याद करा रहे हैं कि अनुभव ऐसे होने लगेगा कि जैसे बाबा साकार में साथ हो। अगर आपका योग ऐसा होने लगे, अगर आप महसूस वैसे करने लगे, अगर आप शिवमयी शक्ति स्वरूप बन जाएं। आज का स्लोगन, निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए, निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। ओम शांति।